दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया में। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार के टॉप न्यूज से। बड़ी खबर में देखिए, नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। भूमिहीनों को जमीन खरीदने के लिए मिलेंगे 1 लाख रुपए, 3% डीए भी बढ़ा। नीतीश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सुयोग्य परिवारों को आवास की सुविधा देने के लिए 3 डिसमिल जमीन देती थी। इसके लिए रैयती भूमि की खरीद की जाती थी। सरकार ने एक समीक्षा में पाया कि एमबीआर दरों में जमीन खरीद में काफी कठिनाई आई है, जिसे देखते हुए अब सरकार ने जमीन के बदले राशि देने का निर्णय लिया है। जिन परिवारों को आवास के लिए जमीन दी जाती थी, उन्हें अब सरकार जमीन खरीद के लिए 1 लाख रुपए देगी। राशि से 3 से 5 डिसमिल जमीन की खरीद की जा सकेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मियों, पेंशन भोगियों और 50% के स्थान पर 53% महंगाई भत्ता कर दिया गया है। कल की बैठक में महंगाई भत्ता में 3% की वृद्धि की गई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने पटना शहर में यातायात जाम की समस्या से मुक्ति के लिए ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने के लिए 153 पदों की मंजूरी दी है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित, 1,07,089 अभ्यर्थी हुए सफल। केंद्रीय चयन परिषद ने गुरुवार को बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। 21,391 सिपाहियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में 1,07,089 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। परिणाम वेबसाइट csbc.bihar.government.in पर अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय शारीरिक दक्षता परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। सिपाही भर्तियों के लिए 6 चरणों में लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। बड़ी खबर में देखिए, सोशल मीडिया पर नया कानून लाएगी बिहार सरकार। नीतीश कैबिनेट में वेब मीडिया नीति को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल सचिवालय भवन में आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में विभिन्न अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। आवासीय विद्यालय, पर्यटन विकास, शहरी प्रशासन सुधार और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना जैसे कुल 38 एजेंडों पर सहमति बनी है। कैबिनेट की बैठक में वेब मीडिया नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से वेब मीडिया नीति 2021 का प्रस्ताव लाया गया है। यह प्रस्ताव सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन मीडिया के लिए लाया गया है। इसमें नया नियमावली बनाए जाने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। दरअसल इस समय सोशल मीडिया, वेब पोर्टल एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया प्रचार प्रसार के लिए नए एवं सशक्त माध्यम के रूप में विकसित हो रहे हैं। इनके माध्यम से सरकार की नीति एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों में जनहित में व्यापक प्रचार प्रसार संभव है। इसके लिए बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 बनाई गई है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार को मिलेगा एक और नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिहार के भागलपुर जिले में जल्द ही एक और नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। राज्य सरकार ने इस हवाई अड्डे के लिए सुल्तानगंज में 940.4 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव दिया है। इस हवाई अड्डे का नामकरण प्रसिद्ध धार्मिक स्थल आजगैबनीनाथ धाम के नाम से किए जाने की संभावना है। वर्तमान में भागलपुर में मौजूद हवाई अड्डा छोटा है और बड़े विमानों को संचालित करने में सक्षम नहीं है। नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बनने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर हवाई यातायात सुविधा मिलेगी और क्षेत्र का विकास होगा। आपको बता दें कि पटना और गया के बाद यह बिहार का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। सिविल विमानन निदेशालय के अधिकारी जल्द ही सुल्तानगंज का दौरा करेंगे और हवाई अड्डे के निर्माण स्थल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले पटना में दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बिहार की नीतीश सरकार ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी पटना में मेट्रो ट्रेन दौड़ाने का तैयारी कर दी है। पटना मेट्रो परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार ने जापान की एजेंसी से कर्जा लिया है। वहां से पैसे मिलने में देरी हो रही थी। ऐसे में राज्य सरकार ने कल अपने खजाने से पैसे दे दिया है, जिससे ट्रेन खरीदने से लेकर ट्रैक बिछाने का काम किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि कल नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में प्रस्ताव आया कि पटना मेट्रो के लिए जापान की कंपनी जायका से कर्ज मिलने में देर हो रही है, लिहाजा बिहार सरकार फिलहाल अपने खजाने से मेट्रो के लिए पैसे दे। राज्य सरकार ने तत्काल अपने खजाने से 115 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। यह राशि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया जाएगा। यह कंपनी पटना मेट्रो का निर्माण कर रही है। बड़े खबर में देखिए, बिहार कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। 50 साल से ऊपर वाले सरकारी कर्मियों को मिलेगी सेवानिवृत्ति। नीतीश सरकार ने शुरू किया हटाने का काम। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कल बड़े अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला 50 साल से अधिक आयु वाले सरकारी कर्मचारियों को लेकर था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद योग्य नहीं पाए गए कर्मियों को सेवानिवृत्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इस फैसले के तहत 50 साल से अधिक आयु वाले वे सरकारी कर्मचारी जिन्हें अपनी कार्य दक्षता और आचार में सुधार की आवश्यकता है, उन्हें काम से हटा दिया जाएगा। इसी संदर्भ में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दीपू कुमार को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। आपको बता दें कि यह निर्णय बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के तहत लिया गया है, जो राज्य सरकार को अधिकार देता है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी को जो 25 साल की सेवा पूरी कर चुका हो और जिनकी कार्य दक्षता पर सवाल उठे, सेवानिवृत्ति कर सकती है। बड़ी खबर में देखिए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का मुख्यालय अब दानापुर और बख्तियारपुर में होगा। दिसंबर में शुरू होगा निर्माण कार्य। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का मुख्यालय अब बख्तियारपुर और बीएस कॉलेज दानापुर में बनेगा। बिहार के राज्यपाल द्वारा बीएस कॉलेज दानापुर में भूमि पूजन के साथ ही इस बड़े शैक्षणिक प्रोजेक्ट का पहला कदम पूरा कर लिया है। इसके तहत बीएस कॉलेज में G+5 भवन का निर्माण दिसंबर में शुरू होगा। राज्य सरकार ने इस निर्माण के लिए 216 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है, जिससे मुख्यालय और पीजी भवनों के निर्माण कार्य तेजी से किया जाएगा। बड़े खबर में देखिए, बिहार झारखंड के बीच 1064 करोड़ से नई 4 लेन, देवघर जाना होगा आसान। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भागलपुर में बिहार से झारखंड के लिए नई 4 लेन सड़क निर्माण की कवायद तेज कर दी है। केंद्र सरकार ने करीब 1064 करोड़ से भागलपुर के एकचारी से गोड्डा के महागामा तक 40 किलोमीटर सड़क को 4 लेन बनाने का जिम्मा NHAI को दे दिया है। NHAI ने भू अर्जन की प्रक्रिया के लिए अलाइनमेंट के तहत चिन्हित जमीन का खतियान निकालने के लिए अभिलेखागार में आवेदन दिया है। खतियानी कागज मिलने के बाद नक्शा सहित भूमि अधिग्रहण की सक्षम प्राधिकारी भू अर्जन पदाधिकारी को अधिसूचना के आलोक में रिपोर्ट दी जाएगी, ताकि चिन्हित जमीन के रैयतों को मुआवजा दिया जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महागामा हंसडीहा NH 133 हंसडीहा से चौपा मोड़ के बीच मिलेगी। चौपा मोड़ यानी देवघर के बीच मिलेगी। इस 4 लेन से एकचारी, महागामा व हंसडीहा होते हुए ग्रीन फील्ड से गुजरते हुए लोग 2 घंटा में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर सकेंगे। बड़े खबर में देखिए, सक्षमता परीक्षा पास 1,40,000 शिक्षकों को सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। 20 नवंबर को 1,40,000 से अधिक सक्षमता पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में खुद कई शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये सभी शिक्षक व विशिष्ट अध्यापक कहलाएंगे और उन्हें बेहतर वेतन और सुविधाएं मिलेगी। लेकिन एक समस्या भी है, कई जिलों में शिक्षकों के दस्तावेज में अभी भी त्रुटियां हैं, जिससे उनकी नियुक्ति में देरी हो सकती है। शिक्षा विभाग ने इन जिलों के अधिकारियों को फटकार लगाई है और उन्हें जल्द से जल्द त्रुटियां सुधारने का निर्देश दिया है। नियुक्ति के बाद ये सभी शिक्षक विशेष अध्यापक के रूप में कार्य करेंगे। उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षकों के समान वेतनमान और अन्य सुविधाएं मिलेगी। बड़ी खबर में देखिए, बागमती नदी पर नया पुल पुनौराधाम के लिए 120 करोड़ की मंजूरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित की गई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके तहत मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी पर नई पुल का निर्माण किया जाएगा। सीतामढ़ी जिले में स्थित मां जानकी की जन्मस्थली पुनौराधाम के विकास के लिए 120 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नीतीश कैबिनेट ने पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 115 करोड़ रुपए की राशि जारी की है और वहीं वित्त रहित शिक्षा के लिए 250 करोड़ रुपए की मंजूरी किए गए हैं। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की है। खबर में देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल। वाराणसी की तर्ज पर पटना के दीघा घाट पर होगी गंगा की महाआरती। बिहार की राजधानी पटना में दीघा घाट और गंगा पथ को पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत गांधी घाट से प्रसिद्ध गंगा महाआरती को अब दीघा घाट पर स्थानांतरित कर दिया गया है। वाराणसी की तर्ज पर पटना में भी अब भव्य और आकर्षक महाआरती का आयोजन किया जाएगा। यह महाआरती देश विदेश के पर्यटकों को पटना और पूरे बिहार से रूबरू कराएगी। पटना, गया, नवादा, राजगीर, नालंदा, आरा के साथ साथ गंगा पार के सोनपुर, वैशाली, हाजीपुर सहित आसपास के लोग भी इस महाआरती में बड़ी संख्या में शामिल होंगे। दीघा घाट पर 10,000 सीढ़ीनुमा घाट का निर्माण किया जा रहा है, जो इस आयोजन को और भी भव्य बनाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार पुलिस ने लिया बड़ा फैसला। अब बच्चे पर नहीं होगी FIR। बिहार पुलिस ने किशोर या किशोरी की सजा को लेकर नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब 7 साल से कम सजा वाले मामले में किसी भी तरह का कोई भी FIR नहीं होगा। दरअसल बिहार पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम के अनुपालन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों की जानकारी थाने की स्टेशन डायरी में दर्ज की जाएगी।
केवल जघन्य अपराधों में ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जानकारी के अनुसार 7 साल से कम सजा वाले अपराधों के मामलों में पुलिस 18 साल से कम उम्र के बच्चों व किशोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं करेगी। इन अपराधों की सूचना सिर्फ थाने की स्टेशन डायरी में दर्ज की जाएगी, यानी कि नाबालिगों पर सिर्फ 7 साल से अधिक सजा वाले जघन्य अपराधों के मामले में ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बिहार में कड़ाके की ठंड झेलने के लिए हो जाइए तैयार, मौसम विभाग का अलर्ट। बिहार वासियों को अब सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि कड़ाके की ठंड से जल्द ही सामना होने वाला है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के मौसम में बदलाव शुरू हो गए हैं। पूर्वा हवा की जगह पछुआ हवा के प्रभाव से न्यूनतम तापमान धीरे धीरे गिरावट आने के साथ साथ ठंड में वृद्धि संभव है। छठ पर्व के बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली है। रात के समय पारा लुढ़कने लगा है, इस कारण सुबह शाम ठंड का एहसास होने लगा है। हल्की ठंड शुरू होने से सुबह में कुहासा भी छाने लगा है। सबसे ज़्यादा कुहासा ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। वही देखिए, कुहासा छाए रहने के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सड़क मार्ग से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुहासा के बीच से होकर लोग सफर कर रहे हैं। छठ के बाद से अचानक मौसम बदलने लगा है और ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम में बदलाव के कारण बीमारियां भी बढ़ने लगी है।